स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल के बारे में, कंपटीशन। लास्ट क्लास में हमने पाकिस्तान का एग्जांपल लेके पढ़े थे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, आज हम चाइना का और मैक्सिको का एग्जांपल देखेंगे कि या ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या नहीं है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक नॉन इलेक्टेड पर्सन क्या था, सारे पावर्स उसके हाथ में थे और वो बिना इलेक्शंस के क्या था, प्रेसिडेंट बना हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो अपना पहला फीचर पढ़ा था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये फर्स्ट फीचर था ये पूरा तो नहीं हो पाया ना। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान में क्या था, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस के बिना ही क्या था, एक मेंबर प्रेसिडेंट बन गया था, मतलब सारी पावर्स उसके हाथ में आ गई थी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजंस होते हैं पावर लेने की, वो इलेक्टेड पर्सन के पास ही होती हैं। ठीक है, आज जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि अ डेमोक्रेटिक मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले वाले में तो वो क्या बता रहा है कि जो पावर्स हैं और जो डिसीजन लेने का जो भी पावर है वो किसके पास होगा, जो इलेक्टेड होगा बाय द पीपल। यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्शंस होंगे जो डेमोक्रेटिक है वो किस पे बेस होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस पे, मतलब बिना किसी चीटिंग के, और मतलब फेयर डिसीजन होना चाहिए, फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, जहाँ वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो आज के टाइम में जो एक विनिंग पार्टी है वो कल को हार भी सकती है। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं चाइना का केस। चाइना में क्या है, चाइना में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, और वहाँ पे क्या होता है चाइना में कि इलेक्शंस किए जाते हैं हर 5 साल में। ठीक है, वहाँ पे एक क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी है चाइना में। ठीक है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जिसके बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं, ये वहाँ की एक पार्टी का नाम है। ठीक है, और हाँ, ये चीज़ देख के क्या लगता है कि जो चाइना है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन चाइना क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। वो है क्यों? यहाँ पे अगर किसी को मतलब तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर किसी को भी पार्टी में या फिर इलेक्शंस में खड़ा होना है तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, टू बी ए पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट्स नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो क्या बता रहा है कि अगर हमें किसी भी इलेक्शन का पार्ट बनना है या हमें किसी भी पार्टी का पार्ट बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से पार्टी है उसका मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही पार्टी है। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, जैसे बीजेपी लगा लो और कांग्रेस लगा लो, 2 अलग अलग पार्टीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में एक ही पार्टी है पूरे चाइना में जो इलेक्शंस में खड़ी होती है। मेंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मेंबर्स क्या होंगे, एक ही पार्टी के होंगे। तो वो डेमोक्रेटिक हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना वो डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि अलग अलग, मतलब जो भी एक पार्टी है चाहे मेंबर अलग हो उसके, लेकिन वो क्या करेंगे, जीतेगी तो वही पार्टी। तो ये क्या हुआ, ये फेयर इलेक्शंस तो नहीं हुए। और उसके बाद क्या होता था कि अगर किसी को और ये नॉर्मली किसी को परमिशन देते भी नहीं थे, अप्रूवल नहीं देते थे कि तुम इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। तो इस पार्टी में क्या हुआ, कोई भी चॉइस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है कि कोई भी हम किसी दूसरी पार्टी को वोट दे पाएँ वहाँ के लोग, या फिर किसी दूसरी पार्टी को चूज़ कर पाएँ। तो ये क्या हुआ, एक अनफेयर डिसीजन हुआ वहाँ का। तो ये क्या होगी, एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री होगी। इसके बाद हम मैक्सिको का केस देखते हैं। सेकंड केस हम मैक्सिको का देखते हैं। यहाँ पे एक पार्टी है PRI करके, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। थोड़ा इनवर्स है, देख लेना आप। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो क्या करती है, मतलब हर टाइम यही पार्टी जीतती है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए इसके अपोजिशन में, तो ये क्या होता है, सिर्फ यही पार्टी जीतती है और किसी पार्टी को मौका भी नहीं मिलता। तो जो भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं हमेशा वही जीतती है। और ये एक चीज़ क्या करते हैं, जो मतलब ये पढ़ते हैं कि जो PRI है यूज़ टू विन ऑल द इलेक्शन, सारे इलेक्शंस जीतती है। और जो PRI है यूज्ड मैनी
डर्टी ट्रिक्स टू विन, मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत तरीक़ों से क्या करती हैं, इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करती हैं और जीत भी जाती हैं। ये बेसिकली क्या करते थे, जो टीचर्स होते हैं और मतलब स्कूल में जो भी टीचर्स होते थे या जो भी वहाँ के लोग होते थे, वो टीचर्स को ये बोलने के लिए कहते थे कि वो बच्चों के पेरेंट्स को बोलें कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें, मतलब उनको ही इन्फ्लुएंस करें कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट में या इलेक्शंस में खड़े होने के लिए ना दें। तो ये क्या हो गया, बहुत डर्टी ट्रिक्स होगी ताकि वो इलेक्शंस को जीत पाएँ। कोई भी फेयर चांस किसी को मिलता नहीं था, किसी भी पार्टी को, या फिर कोई भी अगर पार्टी इलेक्शंस में खड़ा होना चाहती थी उसके लिए। और क्या करती थी, स्कूल्स को, मीडिया को कंट्रोल करके रखती थी कि वो आगे जाके ना, मतलब इन चीज़ों का जो भी है उसको ना खोल पाए या फिर ना किसी को बता पाए। तो क्या करती थी, मीडिया को वो अपने कंट्रोल में रखती थी। वो उनको कोई भी और अलग अलग ट्रिक्स लगा के या पैसे दे के क्या करती थी, उनको अपने फेवर में कर लेती थी, ताकि जो मीडिया है वो भी उन्हीं की साइड लेकर बोले और उन्हीं को इलेक्शंस में हेल्प करे। ठीक है। और जो ये टीचर्स वाला था कि टीचर्स को बोलती थी बच्चों को बोलने के लिए या उनके पेरेंट्स को बोलने के लिए, वो उनको अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें। तो ये क्या हुआ, ये भी एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फेयर, और क्योंकि ये क्या कर रहा है, दूसरी जो हमारा फीचर है उसको वायलेट कर रहा है। अब जैसे हमने पाकिस्तान में पढ़ा था, वो हमारे पहले फीचर को वायलेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि पहला फीचर हमारा बोलता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास हो, जो इलेक्टेड पर्सन हो, जो लोगों ने इलेक्ट किया हो। ठीक है, वोटिंग के थ्रू या इलेक्शंस के थ्रू या जो भी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड फीचर था वो क्या बता रहा था कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मतलब कि क्या, जो पार्टी आज जीती है वो पार्टी फ्यूचर में हार भी सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का, कि मान लो पहले कांग्रेस जीतती आती थी, हम 2009 में या 10 में जब भी इलेक्शंस हुए थे तो क्या हुआ था, हमारी कांग्रेस पार्टी जीतती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता था, उसमें बीजेपी पार्टी हार जाती थी। लेकिन ये चांसेस कभी भी नहीं थे कि अगर कांग्रेस जीतती आ रही है तो कांग्रेस ही जीतेगी। और ऐसा नहीं है कि अब 2 बार से बीजेपी पार्टी हमारी जीत गई है तो आगे भी हमारी फ्यूचर में बीजेपी पार्टी जीतेगी। मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, मतलब पता नहीं होता कि कब वोटिंग बदल जाए या फ्यूचर में कोई भी पार्टी हार जाए। तो ये क्या होगा हमारा, मतलब ये रूल, ये क्या हो जाएगा फिर, फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब फ्यूचर में उनका, जैसे बीजेपी अभी जीत रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब वोट हो या वोटिंग हो तो क्या हो, वो हारने के भी उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जो भी सारी पार्टीज़ होती हैं उनके अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, वो अपनी अलग अलग कोशिश करते हैं। ठीक है। और मतलब जो आज पावर में है वो उसके मतलब क्या हो जाएगा, उसके पूरे चांसेस हो जाएंगे कि वो फ्यूचर में हार भी सकती है। जैसे मैंने आपको कांग्रेस और बीजेपी का एग्जांपल दिया कि बीजेपी जीत रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए फॉर लॉन्ग टाइम बीजेपी ही रहेगी पावर में। कांग्रेस भी आ सकती है या कोई और पार्टी भी आ सकती है। ठीक है। या फिर कोई, जब कांग्रेस पावर में थी तब ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ही हमेशा जीतती रहेगी और बीजेपी हार रही थी तो मतलब बीजेपी हारती रहेगी। ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये फीचर क्या होता है कि एक फ्री और फेयर चांस मिलना चाहिए सबको इलेक्शन करने का। ऐसा नहीं है कि मैक्सिको और चाइना में जो हो रहा था कि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी चाइना वालों ने, और मैक्सिको में एक ही पार्टी थी जिसको बारी बारी वो जिता रहे थे और इलेक्शंस में लेके आ रहे थे। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मतलब हमारा जो सेकंड फीचर है वो भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारा इसको, चाइना को और मैक्सिको को हम अनडेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। जैसे हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।